हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर एंड पोजीशंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाई क्या होता है, यानी फीटस के लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस या मैटरनल स्पाइन के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम लाई कहते हैं। यानी क्या हुआ, जैसे यूट्रस है, यूट्रस का जो लॉन्ग एक्सिस, यानी ये यूट्रस है, माने गोल जो टाइप का, जो ओवॉइड टाइप का है, ये अगर यूट्रस है तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और फीटल का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहेगा उसका रिलेशन ही लाई कहलाता है। यानी फीटस का लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस या मैटरनल स्पाइन के बीच का रिलेशन लाई कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे लाई किसे कहते हैं। जैसे ये पार्ट यूट्रस है और ये फीटस है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का रिलेशन और इस फीटस का रिलेशन ही दोनों का रिलेशन लाई कहलाता है। यानी मैटरनल स्पाइन या यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और फीटस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का रिलेशन लाई कहलाता है। अब लाई कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लाई 3 प्रकार के होते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल लाई, दूसरा ऑब्लिक, तीसरा ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबा लंबी, ऑब्लिक यानी इस तरह से, यानी मैटरनल स्पाइन ऐसे रहेगा और फीटस ऐसे रहेगा, इसको हम ऑब्लिक कहेंगे। ट्रांसवर्स यानी मैटरनल स्पाइन तो हमेशा ऐसे रहेगा क्योंकि यूट्रस तो एक ही पोजीशन में रहता है और ये जो यहाँ जो फीटस का रहेगा वो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे हम तीन गो फिगर बनाए हुए हैं। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला फिगर का ये यूट्रस है और ये बेबी है। यानी यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल भी इस तरह है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस तरह है, और फीटस का जो पोजीशन है जैसे है उस तरह से भी वो ऐसे है। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम लॉन्गिट्यूडनल लाई कहते हैं। दूसरा यूट्रस भी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस ऐसा है और फीटस का रिलेशन ऐसा है, यानी ट्रांसवर्स में 90 डिग्री के पर रहता है और ऑब्लिक में 45 डिग्री पे रहता है मैटरनल स्पाइन से, और इसमें फीटस ऐसे है। यानी ये मैटरनल स्पाइन का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये फीटस का, जो कुल मिला के इसका रिलेशन ऐसा है। तो इस कंडीशन को हम ऑब्लिक लाई कहते हैं। अब ये हो गया है। अब ट्रांसवर्स की बारी आ रही है। ट्रांसवर्स ये है मैटरनल स्पाइन, इस मैटरनल स्पाइन या यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे होगा और यहाँ पे जो बेबी है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कुल मिला के ऐसे होगा। तो इस प्रकार के यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और फीटल एक्सिस का रिलेशन को हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। तो पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल लाई, दूसरा हो गया ऑब्लिक लाई, तीसरा हो गया आपका ट्रांसवर्स लाई। लाई 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई, ऑब्लिक लाई, ट्रांसवर्स लाई। लाई किसे कहते हैं, तो यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का रिलेशन और फीटस का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का रिलेशन किस प्रकार है उसी रिलेशन को हम लाई कहते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। लाई के बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन की कहते हैं यूट्रस के जो लोअर पोल में रहेगा जो फीटस का जो पार्ट, उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। फीटस यानी यूट्रस का लोअर पोल स्टमक और सर्विक्स जो ऑक्यूपाई करेगा तब हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट में एक बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यूट्रस के लोअर पोल पर जो बेबी ऑक्यूपाई करेगा, कोई बेबी का कुछ भी पार्ट ऑक्यूपाई कर जाएगा, यानी वहाँ पे आ जाएगा, तो हम प्रेजेंटेशन कहेंगे। और प्रेजेंटिंग पार्ट कहेंगे बेबी का जो पार्ट वहाँ पे आएगा उसको हम प्रेजेंटिंग पार्ट कहेंगे। और प्रेजेंटिंग पार्ट
और प्रेजेंटेशन कैसे हमें पता चलेगा, तो डिलीवरी के वक्त जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तो फीमेल आती है, तो हम पी भी करते हैं तो हम पता चल जाता है कि जो प्रेजेंटेशन क्या है और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है। तो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिफेलिक प्रेजेंटेशन, दूसरा पोडेलिक प्रेजेंटेशन, तीसरा शोल्डर प्रेजेंटेशन। यानी यूट्रस के लोअर पोल पे अगर बेबी का सर आता है तो हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। यूट्रस के लोअर पोल पे अगर बेबी का पैर आएगा तो हम पोडालिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। पैर या बटक आएगा तो हम उसे पोडालिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। शोल्डर प्रेजेंटेशन, जब यूट्रस के लोअर पोल में बेबी का शोल्डर आएगा तो हम उसको शोल्डर प्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी प्रेजेंटेशन 3 प्रकार के होते हैं, सिफेलिक, पोडालिक या ब्रीच, शोल्डर। सिफेलिक में यूट्रस के लोअर पोल पे सर आएगा, पोडालिक में पैर या बटक आएगा, शोल्डर में शोल्डर आएगा। अब एटीट्यूड क्या कहते हैं? फीटस के बॉडी पार्ट का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर यानी बोनी फिक्स पॉइंट इन प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जो बेबी का अलग अलग पार्ट मदर के अलग अलग अदर क्वाड्रेंट में जो टच करेगा तो उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी वर्टेक्स में ऑक्सीपिट रहेगा, ऑक्सीपिट ये नाम है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो यानी फ्रंटल फेस में ये ठुड्डी जो हमारा रहता है उसको चिन फेस में वो रहेगा, ब्रिज में सैक्रम रहेगा और शोल्डर में एक्रोमीन रहेगा। नेक्स्ट है आपका पोजीशन। यानी पोजीशन किसे कहते हैं? डिनोमिनेटर का रिलेशन होता है ओवर द मैटरनल पेल्विक, जो अलग अलग एंगल पे मिलता है, यानी उसको हम पोजीशन कहते हैं। तो पोजीशन किसे कहते हैं? डिनोमिनेटर का रिलेशन जो पेल्विक के अलग अलग एंगल पे मिलता है उसे हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन होते हैं, पोजीशन 8 होता है। यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैथ में जो रहता है, एक वर्टिकल लाइन, एक ट्रांसवर्स लाइन। तो डिनोमिनेटर का रिलेशन मैटरनल पेल्विक पे जो अलग अलग एंगल पे आता है उसे हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन 8 होता है, उसको याद करने का एक ट्रिक है एटीपी। साइंस में आप जानते होंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब एटीपी से हम इस पोजीशंस को याद रखें क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी वाइवा प्रैक्टिकल में मैम पूछ देती है कि पोजीशंस क्या होते हैं बेबी का, तो और उसका कौन कौन होता है उसका नाम लिखो। तो एटीपी, सबसे पहले हम एटीपी याद करेंगे, लिख देंगे एटीपी, फिर लिखेंगे एटीपी, फिर ए लिख देंगे, फिर पी लिख देंगे, सब में ओ लगा देंगे, ओ। अब एक होता है राइट, एक होता है लेफ़्ट, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसमें आर लगा देंगे, आर लगा देंगे, आर लगा देंगे, फिर इसमें आर आर आर, और इसको ऐसे ही लिख देंगे। कुल मिला के इस तरह से हमारा 8 पोजीशन हो गया। 3 3 6 2 8, और एक राइट एक लेफ़्ट। ये है ट्रिक हमारा 8 पोजीशंस बेबी का याद रखने का। ROA आपका मन होगा लिखने का तो लिख सकते हैं ROA यानी राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ROT राइट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स, ROP राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, ROA राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ROT राइट, सॉरी यहाँ पे आर लिखा है तो हमको एल होगा ना, देखिए थोड़ा सा कितना बड़ा गलती हो गया था। ROA राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, और यहाँ पर LOA लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर। अब OA तो ऑक्सीपिट एंटीरियर, OP यानी ऑक्सीपिट पोस्टीरियर। इस तरह से हमारा 8 पोजीशंस हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन पढ़ेंगे नॉर्मल डिलीवरी में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है या कोई कन्फ्यूजन्स, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।